गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दिन है सोमवार का, सुबह के बजे हैं 5:30 और फाइनली बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और मम्मियों की भी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। और सच बताऊं तो इससे एक दिन पहले जो है नींद आई भी नहीं ढंग से, क्योंकि एक डर सा था कि बच्चों को कहीं लेट ना हो जाए। तो इस वजह से ना रात को ना जाने कितनी बार आँख खुली होगी। अच्छा, इसी दिन ऐसा हुआ था कि मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब, इसीलिए जो है वीडियो नहीं आए। तो वैसे तो संडे को भी मुझे लग ही रहा था थोड़ा-थोड़ा सा कि मेरी तबीयत जो है ख़राब हो रही है। लेकिन मंडे सुबह जब मैं उठी ना तो मेरे ना आधे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और आँखों में दर्द हो रहा था। मतलब एक पोर्शन में मेरे दर्द होता है। तो मुझे साइनस की प्रॉब्लम तो है ही, तो इसी वज़ह से जो है ना मुझे वो पेन हो रहा था। तो मैंने सुबह उठ के ना ब्लैक कॉफ़ी भी पी, मुझे लगा कि चलो थोड़ा-सा रिलीफ़ मिल जाएगा। और इस टाइम पे भी मैं काम तो कर रही थी, लेकिन सच बताऊँ मुझसे काम ज़्यादा हो नहीं रहा था। लेकिन वही था, पहला दिन था, बच्चों को स्कूल भेजना भी ज़रूरी था। सबसे पहले वही सुबह उठ के मैंने पानी भी पिया था, उसके बाद मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई। थोड़ा-सा कॉफ़ी पी के मुझे रिलीफ़ मिला था थोड़ी देर के लिए, मतलब उतनी देर का रिलीफ़ जब तक कि मैंने ये सारा काम किया। और उसके बाद जो मेरी हालत हुई है ना कि बस मेरा मतलब ये लगा लीजिए कि बिस्तर से खड़ा होना मेरा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अ, मतलब मैंने मेडिसिन भी ली, उसके बाद भी मुझे रिलीफ़ नहीं हुआ। मैं बताऊँगी आगे आपको कि एक्चुअली क्या-क्या होता रहा मेरे साथ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है मैंने आटा गूँध के रख दिया है, और इससे पहला व्लॉग आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने बच्चों को बोला था कि चने और पूरी ले जाने के लिए। तो आटा गूँध दिया है मैंने, और काले वाले चने थे वो बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और बस यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ उसके मसाले की। तो सारी ही चीज़ों को जो है मैं एक साथ पीस लूँगी। तो मोस्टली जब सूखे वाले चने मुझे बनाने होते हैं ना, तो मैं इस तरीके से ही सारी चीज़ों को एक साथ पीस लूँगी। सब्ज़ी तो जल्दी बन ही जाती है और बहुत टेस्टी भी बनती है। तो बस मैंने यहाँ पर जो है प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और 1-2 कलियाँ लहसुन की भी इसमें जो है मैंने छील के डाल दी थी। अच्छा, तो मैं बताऊँ कि हुआ क्या था। तो हुआ ये कि जैसे मेरे हल्का-हल्का सर दर्द होने लगा, तो मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मुझे ना जैसे वॉमिटिंग जैसा भी फ़ील हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि एक पुदीन हरा की जो टैबलेट होती है ना वो खा ली। मैंने पुदीन हरा की टैबलेट जैसे ही खाई, उसके 10 से 15 मिनट बाद मुझे जो वॉमिटिंग नहीं भी हो रही थी ना, वो भी होनी शुरू हो गई। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने फिर से जो है पुदीन हरा की टैबलेट खाई एक। उसके बाद मुझे दोबारा से वही हुआ जो मुझे पहली टैबलेट खाने के बाद हुआ। और उसके बाद तो मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं बस बिस्तर पे लेट गई, मुझे पता ही नहीं चला। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। और बच्चों को स्कूल तो भेज दिया था मैंने, और मैं लेटी रही। फिर मैं ये वेट कर रही थी कि मैं जब बच्चों को लेने जाऊंगी तो मैं अपने लिए ये जो मेरा साइनस है इसकी जो मेडिसिन है वो लेकर आऊँगी। उससे पहले मेरी जाने की हिम्मत भी नहीं हुई। तो फिर फाइनली क्या हुआ कि मैं बच्चों को लेने गई, और उसी टाइम पे मेडिकल से जो है अपने लिए मैं दवाई लेकर आई। फिर मैं घर आके जो दवाई खा के लेटी हूँ, उसके बाद मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई। और मैं जब उठी तो शाम के 5 बज चुके थे। और सुबह से मेरे घर में ना झाड़ू लगा था ना पोछा लगा था, क्योंकि बच्चों के भेजने के बाद तो मैं तुरंत से ही लेट गई थी। उसी टाइम से ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। कुछ मैंने पूरियाँ वगैरह बनाई, तो शायद इसकी जो गैस होती है, कहते हैं ना ऑयल की जो स्मेल चढ़ती है, शायद वो भी हो गया था। और शाम तक मेरे किचन की हालत जो थी, अभी आप आगे वीडियो में देखना, बहुत बुरी कंडीशन थी। होता है ना कि मतलब औरत बीमार पड़ जाए ना, तो ये समझ लीजिए कि पूरा घर बीमार पड़ जाता है। और फिर मैं उठी हूँ शाम को, और मैंने अपने जो सुबह के रूटीन वाले काम होते हैं ना, जो झाड़ू पोछा करना होता है और किचन विचन क्लीन करना होता है, वो सारी चीज़ें जो है मैंने शाम को की थी। तो देखिए यहाँ पर मैंने फटाफट से सब्ज़ी फ्राई करी, और मैंने आयरन की कढ़ाई में ही सब्ज़ी को फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाई है बच्चों के लिए पूरियाँ। तो बच्चों ने मना कर दिया था कि हम नाश्ता नहीं करेंगे मम्मी, क्योंकि बहुत सुबह उठ गए थे, और अभी थोड़ा-सा जैसे बीच में छुट्टियाँ हो जाती है ना, बच्चों का गैप हो जाता है, तो उनके जैसे नाश्ता करने की आदत थोड़ी-सी छूट जाती है। क्योंकि अभी तक तो क्या हो रहा था, रूटीन बिगड़ा हुआ था, लेट उठते थे, वही 9 साढ़े 9 बजे तक उठते थे, तो फिर उस टाइम पे नाश्ता होता था। तो फिर मैंने उन्हें ज़्यादा ज़िद भी नहीं की, मैंने उनका टिफ़िन अच्छे से पैक कर दिया था, मतलब एक्स्ट्रा में ही मैंने पूरियाँ रख दी थी कि अगर इनको एक्स्ट्रा में भूख लगेगी तो खा लेंगे, और अगर नहीं भी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ना शेयर कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं वंशिका की 2 चोटी करूँगी। तो अब वंशिका को बड़ा शौक चढ़ा है अपने बालों को लंबा करने का, तो अब भी खुद से केयर करने लगी है अपने बालों की। मतलब उसको ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे अपने बाल खूब लंबे करने हैं। तो
जैसे कभी मैं उसकी चोटी नहीं करती हूँ तो वो खुद से ही ना अपनी गुथ करने की ट्राई करती है। हालांकि अभी उससे उतने अच्छे से होती नहीं है, बट ये है कि फिर भी वो कोशिश करती रहती है। तो बस यहाँ पर मैंने उसकी 2 चोटी बना दी है, और सच बताऊँ तो लड़कियाँ 2 चोटी में बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो ऐसे प्रॉपर यूनिफॉर्म में 2 चोटी में ना बहुत अच्छी लगती है लड़कियाँ। तो बस यहाँ पर वंशिका को रेडी कर दिया है, और उधर जो है वेदांश भी रेडी हो गया है। कुछ कुछ बोल रहा था कि आज कैसा होगा पहला दिन। इसको ना पहले से ही टेंशन शुरू हो जाती है। और ऑयल लगाने के लिए तो आपको पता ही है कि इसकी कितनी चिड़चिड़ होती है। फिर भी मैंने इसके ज़बरदस्ती जो है ऑयल वगैरह लगा दिया था। उसके बाद मैं ही इनको छोड़ने भी गई थी। और ये देखिए, ये शाम का वक्त है और मेरी हालत देख के आपको लग ही रहा होगा, मैंने बाल तक नहीं बनाए थे। मेरे बाल भी ऐसे ही हो रहे थे। मैंने लगाया रबड़, और मैंने कहा देखी जाएगी, अभी ना तो फेस पे ही कुछ किया ना बाल बनाया। पहले तो मुझे ये किचन देख देख के चक्कर आ रहे थे। मैंने कहा इसको पहले मैं समेट लेती हूँ, क्योंकि बच्चे दोपहर में आए और लंच भी वही मैंने सुबह ही एक्स्ट्रा में ही सब कुछ बना दिया था ना, तो बच्चों ने वही सब खाया था आने के बाद भी। तो अब आपको पता ही है कि जब बच्चे खाते हैं तो क्या करते हैं, पूरा किचन फैला हुआ रहता है। तो आधा तो खैर मेरे से भी था और आधा बच्चों ने कर ही दिया था। सबसे पहले तो मैंने थोड़ी बहुत डस्टिंग की उठ के, जो भी सोफ़े वगैरह क्लीन करने थे मुझे और टेबल वगैरह क्लीन करनी थी। उसके बाद ये ऑयल जो सुबह पूरी वूरी बनाई थी जिसमें, उसको मैंने इस बॉटल में जो है भर दिया है ऑयल को। तो कढ़ाई से ना मुझसे डल नहीं रहा था, तो मैंने ग्लास लेकर और उससे डाल दिया है। अच्छा, सरसों का तेल ऐसा होता है ना कि आप इसको पकाने के बाद यूज़ कर सकते हो। रिफ़ाइंड तो अब मैंने लाना ही बिल्कुल बंद कर दिया है। रिफ़ाइंड तो मैं लेकर ही नहीं आती हूँ। हाँ, मुझे एक और बात शेयर करनी है कि आपको याद होगा जब मैंने ग्रॉसरी खरीदी थी, मतलब मायके जाने से पहले की बात है, तो मैं कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल लेकर आई थी इस बार। अच्छा, इतना अच्छा तेल है ना वो, उसमें बिल्कुल भी ऐसे स्मेल नहीं आती है। और जैसे क्या होता है ना, नॉर्मली सरसों का तेल जलता है तो एक अलग सी मिर्ची सी लगती है ना, तो इस वाले ऑयल में वो भी नहीं है। ये थोड़ा सा कॉस्टली तो था, जो नॉर्मल तेल होते हैं उससे ज़्यादा कॉस्टली आता है जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है। लेकिन ये है कि अगर आप इसके पराठे वगैरह भी बनाओगे ना, तो इसमें वो वाली स्मेल नहीं आएगी एकदम से। जैसे सरसों के तेल की कच्ची कच्ची सी स्मेल आती है ना, वो वाली स्मेल नहीं थी इसमें। तो मुझे तो ठीक लगा ये तेल। और बस यहाँ पर देखिए, मैंने सारे किचन को समेट दिया। उसके बाद ये गैस बहुत ज़्यादा चिकनी हो रही थी, तो मैंने इसको अच्छे से जो है ना स्क्रबर की हेल्प से क्लीन कर दिया है। मतलब थोड़ा सा लिक्विड इसमें लगाया था, उसके बाद गैस को अच्छे से जो है क्लीन करा। और उसके बाद फिर बारी आई ढेर सारे बर्तन धोने की। तो बस यहाँ पर स्टार्ट कर दिए हैं बर्तन धोने। क्योंकि मैंने 3 घंटे की इतनी अच्छी नींद ले ली थी ना, तो उठ के ना वाक़ई बहुत ज़्यादा फ्रेश में फ़ील कर रही थी। इस टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर 50 काम और भी होते ना तो मैं बहुत ईज़िली कर लेती। लेकिन जिस टाइम पे आपकी तबीयत ख़राब होती है ना, और स्पेशली जब सर में दर्द उठता है, तो फिर कुछ भी मतलब किसी काम पे हाथ ही नहीं लगता है। और आज मुझे मैट्स वगैरह भी सारे धोने थे, जो किचन के मैट होते हैं, तो वो सारे भी जो है मैंने मशीन में डाल दिए हैं। रात को धोने का रीज़न ये है कि मैंने अभी सुखाने डाल दूँगी, क्योंकि किचन का काम तो मेरा ऑलमोस्ट हो ही चुका है। तो ये रात रात में सूख जाएंगे, फिर सुबह झाड़ू पोछा करके मैं एकदम साफ़ सुथरे मैट्स जो है ना उनको बिछा दूँगी। मशीन में थोड़ा सा सर्फ वगैरह गिर गया था, तो उसको मैंने कर दिया है क्लीन। और शाम के टाइम ही मिल्क भी मैंने मंगाया था, ब्लिंकिट से मंगाया था। तो अभी ब्लिंकिट में जो बफेलो मिल्क आता है ना, जो मैं लेती हूँ अमूल वाला, वो मिलने लगा है। लेकिन उसमें ना ये जो आधा लीटर के पैकेट होते हैं ये मिलते हैं, और जो हम लोग मिल्क बास्केट से मंगाते हैं उसमें 1 लीटर का पैकेट मिलता है। तो शाम के लिए बच्चों के लिए दूध नहीं था, तो बस यहाँ पर दूध चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। उसके बाद बच्चों को दूध वगैरह दिया, फिर हम लोग वही सो गए। और अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब कि आज सुबह का वक्त है, मंगलवार का दिन है। और सुबह उठ के देखा तो बादल लगे हुए थे। मतलब ऐसा है कि बादल तो लगे ही रहते हैं, डेली लगते हैं, सुबह भी लगते हैं, दोपहर में भी एक बार को बिल्कुल काला घना बादल आ जाता है, और शाम को भी आता है। लेकिन वाकई बरस नहीं रहा है बिल्कुल, नोएडा में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। क्योंकि कुछ कमेंट आ रहे थे कि दी हमारे यहाँ तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सच में आप लोगों की किस्मत अच्छी है जो आपके यहाँ बारिश हो रही है। हम लोग तो तरस रहे हैं वो वाली बारिश देखने को। जैसे एक झमाझम बारिश पड़ती है ना, बस एक ही दिन पड़ी थी, आपको याद होगा, जिस दिन सुबह मैंने व्लॉग जल्दी शुरू कर दिया था, उसके बाद से अभी उस तरीके की बारिश बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। तो बस मैं सुबह उठ गई थी अपने वही टाइम पे, 5:30 में उठी। और आज जो है मुझे बच्चों के लिए फ्राइड इडली बनानी थी। तो सबसे पहले मैं ये सूजी जो है ना, इसको भिगोने के लिए रख दूँगी।
अपना ये है कि 15-20 मिनट लग जाते हैं सूजी को भीगने में, फूलने में। तो ये फूल जाएगी। मैंने थोड़ी सी दही इसमें ऐड कर दी है और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था, ताकि जो इडली है ना वो फीकी फीकी ना लगे। मेरे बच्चों को फ्राइड इडली बहुत ज़्यादा पसंद है, दोनों ही बच्चे शौक से खा लेते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। बस यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड किया है और इसका अच्छा सा जो है मिक्स मैं तैयार करूँगी और फिर इसको ढक के रख दूँगी। हल्का सा पानी मैंने इसमें ज़्यादा ही डाला था, लेकिन फिर क्या हुआ, सूजी फूल गई तो पानी मुझे और डालना ही पड़ा। और उसके बाद मैंने किया है अपने लिए यहाँ पर पानी गरम, और मैं आज पीने वाली हूँ अपना नींबू वाला पानी। नॉर्मली नींबू और शहद डाल के मैं पीती हूँ, बट अभी मैं शहद का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना अब ऐसा लगता है कि शहद में एक्स्ट्रा चीनी ही आती है। जैसे शहद ना नीचे जमा हुआ सा रहता है, एकदम क्रिस्टल से रहते हैं। मैंने हर ब्रांड का शहद यूज़ कर लिया है, बट मुझे ढंग का कोई भी शहद नहीं लगा है। आपकी नज़र में कोई एकदम प्योर शहद हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो बस यहाँ पर मैं पीऊँगी अपना सुबह वाला नींबू पानी, क्योंकि अभी मेरा चाय पीने का मन नहीं था, और बस इसी के साथ करूँगी इस वाले वीडियो का एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।